हेलो फ्रेंड, मैं हूं शकीब आलम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शकीब आलम ऑफिशियल। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं। अगर आप दोस्तों में से कोई भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे लाजमी शेयर करें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4 पर उनके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या है भाई क्वेश्चन? फैक्टराइज द फॉलोइंग। अगर आप दोस्तों में से किसी ने भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और इसका जो पार्ट 1 है 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। तो अब इसमें भी पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन निकाला था, यहाँ भी हम कॉमन निकालेंगे। पर उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पे हमने ओवरऑल कॉमन निकाला था, ठीक है। हमने सब वैल्यू के बिहाफ पे कॉमन निकाला था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखें तो x यहाँ मौजूद है और x यहाँ मौजूद नहीं है इन दोनों में। अगर देखा जाए तो z यहाँ मौजूद है लेकिन z यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस बार हम कॉमन जो निकालेंगे इन दो वैल्यू के बिहाफ पे निकालेंगे, यानी दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे, इन दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे और इन दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, चले देखते हैं। बहुत आसानी है भी। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ 7x प्लस एक्स जेड। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, तो आप बोलोगे सर ये x यहाँ भी मौजूद है और x यहाँ भी मौजूद है, तो आप कहोगे सर x कॉमन निकाल दें। तो मैं x कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ फिर ब्रैकेट बना देता हूँ। हम सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन हमने सीखा है, अगर कॉमन निकालने के बाद हमें सिर्फ ब्रैकेट में ओपन करो और जो वैल्यू बच जाए वो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो अब बताएं, यहाँ से हमने x निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला x। तो अब क्या बचा? 7 हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस साइन एज इट इज यहाँ पर लिख दिया आप, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ भी x, हमने x तो बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? z, हम z लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इधर देखें स्टूडेंट, ये दोनों प्लस प्लस है तो हम प्लस साइन बाहर कॉमन, ठीक है। अब अगर ये माइनस साइन होता तो अंदर वाली वैल्यू को, जो अंदर वाले साइन चेंज हो जाता, लेकिन ये प्लस है तो ये कोई चेंज नहीं करेगा। तो देखिए अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन, देखिए z यहाँ भी मौजूद है, z यहाँ भी मौजूद है, तो हम z कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो वैल्यू बच जाए वो अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है? 7, ठीक है, ये प्लस साइन एज इट इज, ठीक है। और यहाँ z दो बार है, हमने एक बार बाहर कॉमन निकाला तो एक बार z बच गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बोला ये क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने मज़ीद और भी एक स्टेप परफॉर्म करना है। तो ये सबसे पहले हमने एक स्टेप परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब एक और स्टेप क्या परफॉर्म करना है, देखें इन ये दो ब्रैकेट अभी क्या हो गई? सेम। अब इन दो ब्रैकेट दोबारा अब सेम हो गए। अभी ये दो ब्रैकेट में से देखिए 7 प्लस जेड और 7 प्लस जेड दोनों में सेम है। अब ये यहाँ से कॉमन निकलेगा, ठीक है। कॉमन निकालना है आप यहाँ से 7 प्लस जेड कॉमन निकाला हमने दोनों ब्रैकेट में से, तो और यहाँ ब्रैकेट बना ले लिखते हैं। अब जब हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद क्या काम करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो वैल्यू बच जाए वो अंदर लिख देते हैं। अब बताएं, यहाँ से हमने अगर 7 प्लस जेड, अगर हम देखें 7 प्लस जेड हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा हुआ यहाँ पर? सिर्फ एक्स, तो हम एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस साइन एज इट इज। अब देखिए इस वाली वैल्यू से हमने क्या निकाला? 7 प्लस जेड बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स, एक्स भी यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम कॉमन निकालेंगे। अब वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अटैम्प्ट किया, वही स्टेप यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे? देखें, इन दो टर्म में से हमने कॉमन निकालना है और इन दो टर्म में से हमने कॉमन निकालना है। अब इन दो टर्म से देखें आप कौन सी वैल्यू जो सेम है, आप गौर करें। देखिए 9 यहाँ भी मौजूद है, अगर देखा जाए 9 यहाँ भी मौजूद है और 9 यहाँ भी। क्योंकि 9 यहाँ क्यों मौजूद है कि 9 टू ज़ा 18, 9 टेबल 2 बार पड़े तो 18 है, तो 9 यहाँ भी मौजूद है। ए यहाँ दो बार मौजूद है और ए यहाँ एक बार मौजूद है। बी यहाँ एक बार मौजूद है, बी यहाँ दो बार मौजूद है। इसका मतलब हम कॉमन निकालेंगे जो सबसे कम होती है वैल्यू ना। ए कितने बार है? दो बार है, यहाँ पर ए एक बार है, मतलब एक बार वाला ए कॉमन। बी एक बार है, बी दो बार है, यानी एक बार वाला बी यानी कॉमन। और 9, ये 18 में से क्या कॉमन निकालेंगे? जो कम होगी। तो 9 का 9 क्या है? कम है, और 9 की टेबल में 18 आते हैं जब भी हमने 9 कॉमन निकाला है, वरना नहीं निकालते। तो हमने अभी क्या कॉमन निकालना है? 9। हमने क्या कॉमन निकालना है स्टूडेंट? देखें, हमने कॉमन निकालना है ये 9
9AB। हमने 9AB कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचता है देखिए 9AB हमने कॉमन निकाल लिया। अब एक चीज़ गौर करें, ए स्क्वायर था, हमने ए निकाला, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ ए। ठीक है, प्लस साइन एज इट इज। आगे चलते हैं, 18 है ना, तो 9 की टेबल कितने में पढ़ने पे 18 आता है, 9 2 ज़ा 18। ए हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, बी दो बार है, हमने एक बार निकाला, तो एक बार अभी भी रह गया। सही है, यहाँ पर लिख दें। ये हमारे हो गया। अब इधर देखें, अब सेकेंड टर्म में -6AC -12BC। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस है, तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब देखिए इन दोनों में से टर्म में से कौन सी चीज़ की वैल्यू कॉमन निकलेगी। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए गौर से देख लें और सीख लें से कि देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, यानी 6 की टेबल में 12 आता है। हाँ आता है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। 6 2 ज़ा 12। और यहाँ ए एक बार है, यहाँ पर ए नहीं है, तो ए भी कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ पे सी एक बार है और यहाँ भी सी एक बार है, यानी सी कॉमन निकल जाएगा। तो हम निकालेंगे 6C। क्या कॉमन निकालेंगे, 6C हम कॉमन निकाल लें। अब ब्रैकेट ओपन करें, जो बचता है अंदर लिख दें। उससे पहले अगर यहाँ माइनस आ गया तो अब ये साइन चेंज करेगा। अब हम दोनों वैल्यू के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम यहाँ प्लस साइन नहीं लिखते पहले में, लेकिन वो ऑलरेडी प्लस होता है। तो हम क्या लिए, 6 हमने कॉमन निकाल लिया, सी भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ए। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दें आप। ठीक है, अब देखिए 12BC हमने 6 कॉमन निकाला, तो 12 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 2। तो ये BC है ना, हमने C बाहर कॉमन निकाला है, तो क्या लिखें यहाँ पर, सिर्फ B। क्या लिखेंगे, B। अब देखिए स्टूडेंट, A प्लस बी, A प्लस 2B और A प्लस 2B दोनों कॉमन है, यानी दोनों सेम है हमारे पास और कॉमन है। तो अब ये कॉमन, अब ये एक ये टर्म हो गया हमारे पास इस वक्त, यानी एक टर्म हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और एक टर्म हमारे पास ये हो गया। अब इन दोनों में से हमने क्या चीज़ निकालनी है, देखिए ये चीज़ सेम है और ये नहीं, ये दोनों ब्रैकेट को आप देखें, ये और ये दोनों सेम है, तो हम ये कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे, देखिए ए, क्या कॉमन निकालेंगे भाई, ए प्लस 2B हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट ओपन करें, जो बच जाए वो अंदर लिख दें। अब बताएं, अगर हमने यहाँ से a प्लस 2B कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचता है, 9AB। क्या बचता है, 9AB। ये माइनस साइन एज इट इज। अब इसकी बात करें तो हमने यहाँ से क्या निकाला कॉमन, a प्लस 2B बाहर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचता है, 6C। इसके साथ इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 6T माइनस 12P प्लस 4TQ माइनस 8PQ। ठीक है, अब यहाँ भी हमने कॉमन निकालना है। अब इन दो टर्म में से देखें हमने क्या कॉमन निकाला है, और इन दो टर्म में से देखना है हमें क्या कॉमन जो कॉमन निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कौन सी चीज़, जो कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर सेम है। देखिए गौर करें तो देखिए 6 यहाँ मौजूद है, और देखिए अगर मैं इसको सही से बताऊँ, देखिए इधर 6 यहाँ मौजूद है और 6 यहाँ मौजूद है, क्योंकि हम देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। 6 की टेबल में 12 आता है, यानी हम 12 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर बाहर 6 कॉमन निकाल के, और देखिए वेरिएबल t यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, और वेरिएबल p यहाँ मौजूद है और यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ 6 कॉमन निकालना है, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लें। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, कॉमन निकालने के बाद जो बचती है वैल्यू, अगर 6 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बची वैल्यू, टी लिखते हैं यहाँ पर, ये माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे 12 था, हमने क्या कॉमन निकाला, 6, तो 6 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 12 आता है, 6 2 ज़ा 12। तो इस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। पी हमने कॉमन नहीं निकाला, पी भी हम यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे। अब चलते हैं ये साइन की तरफ, ये प्लस साइन है, प्लस बाहर कॉमन। ठीक है, ये 4EQ माइनस 8PQ, Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, यानी Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, तो इन दोनों में से Q कॉमन, और 4 यहाँ भी है और 8 यहाँ पर है। देखो 4 2 ज़ा 8, यानी 4 की टेबल अगर देखी जाए, अगर हम 4 की टेबल पढ़ें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, यानी 4 2 ज़ा 8। तो 8 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, 2, क्योंकि 4 की टेबल दो बार पढ़ने पे 8 आता है। तो हम देखें यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, 4 और Q। हमने 4 कॉमन निकाला, Q कॉमन निकाला, ब्रैकेट ओपन किया, जो वैल्यू बच गई वो अंदर लिख देंगे। क्या बचा भाई, हमने 4Q कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, T। देखिए 4Q निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ T, यहाँ पे T लिख दें। ठीक है,
ये माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 8p/q, हमने q बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 8 की जगह हम क्या करेंगे, देखिए 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2, 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। और ये q है ना, q तो हमने बाहर निकाल लिया, p बचा तो p हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट अगेन सेम है, ठीक है, अगेन दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है। तो हम क्या करें भाई, एक बार इन दोनों ब्रैकेट में से जब दो ब्रैकेट सेम हो जाए, तो हम दो ब्रैकेट जब सेम हो जाए तो हम इन दोनों को क्या निकालते हैं, दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन। तो अब यहाँ पे कॉमन निकाल लें भाई, -6 2p हमारे पास कॉमन निकल गया। अब देखें यहाँ पर 6 माइनस यही है ना 3t-2p कॉमन निकाल दिए। अब जो बचता है वो अंदर लिख देते हैं ब्रैकेट ओपन करके। इस ब्रैकेट से पहले क्या है 6 बचा, लिख दे प्लस साइन एज इट इज, 4q है ना। अब देखिए 4q है तो 4q बच गया तो हम 4q लिख देंगे। अब ये जो था ना ये वाली वैल्यू हमने बाहर कॉमन निकाल ली, तो इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया भाई स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये r² प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s² है। इनमें भी वही काम करना है। देखो इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो निकाल लो और जो बचता है उसको अंदर लिख दो, और इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो निकाल लो और जो बचता है उसको अंदर लिख दो। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, देखिए मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, r यहाँ भी मौजूद है, r यहाँ भी मौजूद है, तो r तो कॉमन निकल जाएगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो सिंपल सिर्फ एक r कॉमन निकालेंगे। अब एक r क्यों निकाल लें, आप बोलोगे सर यहाँ r² निकाल दें। भाई कॉमन का मतलब वो होता है जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ पे एक r मौजूद है, यहाँ पर दो r मौजूद है, इसका मतलब सिर्फ एक r कॉमन निकालेंगे। तो एक r हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक आर हमने बाहर कॉमन निकाला, ब्रैकेट बनाए, ओपन करें, यहाँ लिख दें। क्या लिखें भाई, एक आर तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, एक आर निकाला तो एक आर बच गए, ठीक है। प्लस साइन एज इट इज, ठीक है। अब इधर देखिए 9rs था, हमने r तो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। क्या बच्चा 9 और s एज इट इज लिख दें, ब्रैकेट ओपन करें। अब देखें यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों -7rs और -63s², ठीक है। देखो दोनों में सबसे पहले क्या है माइनस, तो जब दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन बाहर। अब ये माइनस ना इन दोनों के साइन को क्या करेगा चेंज, क्योंकि माइनस साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं ये चीज़ भी अच्छा मैं क्लियर लिखता हूँ अभी कैसे साइन चेंज करता है। देखिए याद रखें, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखें प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इसका जो रिजल्ट आता है ना प्लस आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है प्लस। दो, और इसको शॉर्ट ट्रिक है, दो एक जैसे साइन हमेशा क्या होंगे प्लस, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको एक अब दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है हमेशा माइनस। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, दो अलग साइन हमेशा क्या होंगे माइनस। अब आपको याद नहीं करना, आप याद रखें जब दो सेम साइन होंगे, भले से वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वो क्या होगा भाई प्लस। और दो अलग साइन होंगे यानी मुख्तलिफ साइन होंगे दोनों, यानी देखिए यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, तो वो क्या होंगे भाई माइनस। तो अब इस ट्रिक को हमेशा याद रखें स्टूडेंट, ये लिख लें अपने पास, नोट कर लें ताकि आपको ये याद रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई, ये अब हमने कॉमन क्या निकालना है, देखिए 7 63s², देखिए s यहाँ भी है और s यहाँ भी है, s तो कॉमन निकलेगी, निकाल लेंगे हम। 7 यहाँ पर है और यहाँ 63 है, तो 7 की टेबल में 63 आता है, हम आता है, क्योंकि देखिए अगर 7 की टेबल आप यहाँ पर, अगर यहाँ पे मैं पेंसिल से सॉल्व कर दिखाऊँ, 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 63, तो 7 की टेबल 9 में पढ़ने में 63 आता है, हम यहाँ पे 7 भी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या कॉमन निकालना है, s कॉमन निकालना है, s भी हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, अगर हमने 7s कॉमन निकाल लिया, सबसे पहले हमने क्या बोलते हैं साइन को मेंटेन करें, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। और हम प्लस साइन क्यों नहीं लिखते, ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट होता है हम फर्स्ट वैल्यू में प्लस साइन शो नहीं करवाते, लेकिन नहीं करवाने का मकसद वो ऑलरेडी प्लस ही होता है। तो क्या लिखा हो भाई 7s, तो 7s तो हमने कॉमन निकाल लिया, r बचा, r यहाँ लिख दें। अब कोई पूछे सर आर के साथ साइन कौन सा है, यहाँ पर आर के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, क्योंकि जब कोई भी साइन नहीं लिखा होता तो प्लस साइन होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने 63 है,
63 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 की टेबल कितने बार पढ़ने में 63 आता है, 9 बार, तो 63 की जगह क्या लिख देंगे हम, 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमने एस स्क्वायर है, हमने एस कॉमन निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक एस हम कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ ब्रैकेट बना लें। अब इधर देखिए स्टूडेंट, r+9s यानी अगेन देखें ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया भाई, सेम हो गया। तो इन दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाते हैं, हम ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर हम कॉमन निकालते हैं r+9s, ये हमने कॉमन निकाले क्योंकि दोनों सेम हो गया। अब जो बचता है उसको अंदर लिख दें ब्रैकेट ओपन करके। अब देखिए इस वैल्यू से हमने ये निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ r। इस वाली वैल्यू से हमने क्या निकाला, ये कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचता है, -7s और ये -7, ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक मजीद एक और क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है y² माइनस y²z/4 -z² t/9 + z³ t/9। ये हमारे पास फ्रैक्शन में पहला क्वेश्चन है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक आजमाएंगे, यानी इन दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो निकाल लेंगे और इन दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो हम निकाल लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले से कॉमन निकालते हैं सिर्फ ऊपर वालों को देखते हैं, और अगर नीचे से कुछ कॉमन निकाल ले तो सिर्फ नीचे वालों को देखेंगे। तो हम इन दो टर्म को कंसिडर करते हैं। तो इन दो टर्म में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, ऊपर देखिए यहाँ y² है और यहाँ भी क्या मौजूद है, y² है। तो y² ऊपर से कॉमन निकलेगा भाई, इस टर्म में से y² ऊपर से कॉमन। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, और नीचे से क्या निकलेगा कॉमन, 4। अब यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं। अगर y² निकाल लिया हमने कॉमन, ठीक है, बाहर कॉमन निकाला ना, ये y² हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 1। क्या बचा है, 1। अब यहाँ अपॉन की बात करते हैं, अपॉन में 4, हमने बाहर 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अपॉन में भी क्या बचता है, 1। और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कभी भी 1 बचता है तो हम वो नहीं लिखते, हम शो नहीं कराते। लेकिन इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है लेकिन हमें शो नहीं कराना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पे शो करवा दें। आगे चलते हैं, y² हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, z, ठीक है, z लिख दिया हमने। अब अपॉन की बात करें, अपॉन में 4 है, हमने 4 कॉमन निकाला, तो यहाँ भी अपॉन में क्या बचा, 1, लेकिन हम 1 डिनोमिनेटर में शो नहीं कराते, ठीक है। आगे चलते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, यानी पहले साइन जो भी हम उसे कॉमन निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, z² z³ यानी z 2 बार कौन सा है, यहाँ पे z 2 बार है, यहाँ पे z 3 बार है, तो हम z 2 बार वाले यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, यानी z² कॉमन। यहाँ पे t एक बार है और t एक बार है, यानी t दोनों में मौजूद है, इसका मतलब यहाँ से t भी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अपॉन में देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ भी 9 है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे दोनों में से, 9, यानी सेम वैल्यू, तो हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। ये हमने कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट। अब आगे देखें इधर, ये z² और t हमने कॉमन निकाल लिया, अपॉन में 9 कॉमन निकाला। अब ये माइनस साइन जो है ना, बाहर वाला माइनस साइन, ये माइनस साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन को चेंज करेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पहले में प्लस साइन आ जाएगा, लेकिन हम प्लस साइन शो नहीं करवाते क्योंकि ऑलरेडी वो प्लस साइन ही होता है अगर हम कुछ ना लिखे तो। लेकिन z² t हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। अपॉन की बात करें, अपॉन में 9 है, तो 9 हमने बाहर क्या निकाला, नीचे अपॉन में देखिए, यहाँ पे अपॉन में डिनोमिनेटर में हमने 9 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, तो हम 1 नहीं लिखते। अब ये देखिए, ये माइनस और ये प्लस, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। z 3 बार था, हमने 2 बार कॉमन निकाला, तो एक बार z बच गया, ठीक है। अब इधर देखिए t एक बार है, हमने एक बार बाहर कॉमन निकाल लिया, तो t नहीं बचा, कुछ भी यहाँ नहीं लिखते। अपॉन में 9 है, तो 9 भी हम नहीं, 9 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बचता है, 1, और हम 1 नहीं लिखते। तो ये हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया इस वक्त, सेम। अब देखिए स्टूडेंट अगेन, जब दो ब्रैकेट सेम आ जाए, ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है ना, तो अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में से दोनों सेम आ गया ना, हम ये कॉमन निकाल लेंगे। कैसे भाई, देखें 1 माइनस z दोनों में ही है ना, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। अब क्या होता है, जब हम कॉमन निकालते हैं उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करते हैं और जो वैल्यू बच जाए वो अंदर लिख देते हैं। अब हमने इस पूरे टर्म से हमने ये कॉमन निकाला, ठीक है, क्या बचा, y² अपॉन 4, हम यहाँ लिख दें y² अपॉन 4।
ठीक है। अब ये माइनस साइन बिल्कुल एज इट इज, हमने इस पूरे टर्म से सिर्फ 1 माइनस जेड कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचता है जेड स्क्वायर, अब जेड स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन में 9, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आंसर। तो स्टूडेंट ये एक मजीद और क्वेश्चन है, देखें 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz अपॉन 11 माइनस 14y² अपॉन 11 माइनस 7yz अपॉन 11। अब इनमें से हमने वही करना है, ये दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो हम निकाल लेंगे और इन दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो हम निकाल लेंगे। तो इधर देखिए स्टूडेंट क्या चीज़ कॉमन है भाई, हमने ऊपर वाले को देखना है तो ऊपर वाले से कॉमन निकालेंगे, नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे वाले से कॉमन निकालेंगे। ऊपर क्या कॉमन है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। अब 10 और 5 को गौर करें तो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, सिर्फ 5, क्योंकि जो छोटा होता है हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं और 5 निकालने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि 5 की टेबल में 10 भी आता है, तो हम 5 यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। आगे देखिए एक्स वाई यहाँ पर है और यहाँ एक्स जेड है, तो यहाँ दोनों में क्या चीज़ सेम है, एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो हम एक्स भी क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कॉमन, ठीक है। एक्स भी हमने कॉमन निकाल लिया। अब अपॉन की बात करते हैं, अपॉन में आ जाए, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, ठीक है। 11 दोनों जगह तो हम 11 भी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 5x अपॉन 11 ने कॉमन निकाला, अब ब्रैकेट बनाए, जो बचा उसको अंदर लिख दें। अब देखिए यहाँ पे 10 था, हमने यहाँ पे निकाला 5 कॉमन, तो 5 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 10 आता है, 5 की टेबल अगर आप पढ़ें 5 2 ज़ा 10, तो हमने क्या करना है इस जगह यानी 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 की जो दो बार पढ़ने पे 10 आता है, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हमने x कॉमन निकाल लिया, y एज इट इज, y बच गया तो y को हम लिख देते हैं। अपॉन की बात करें, अपॉन में 11 था, हमने 11 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर अपॉन में बचता है 1 और डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 1 बच जाए तो वो हम नहीं लिखते। अब आ जाए प्लस साइन, प्लस साइन। अब यहाँ पे 5x था, 5x तो हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या सिंपल बचता है z यहाँ लिख दें। अपॉन में 11 था, 11 हमने कॉमन निकाला, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या बचा है यहाँ पे 1 जो हम नहीं लिखते। अब दोनों जगह साइन क्या है, यहाँ पर माइनस, माइनस कॉमन निकाल लें। इधर देखें 14 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो इधर देखें स्टूडेंट 14y² अपॉन 11 7yz अपॉन 11, ठीक है ना। तो अब इधर देखें तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, देखें यहाँ पर 14 है, यहाँ पे 7 है, अगर 7 की टेबल हम पढ़ें 7 2 ज़ा 14, तो हम क्या करेंगे 7 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 7 यहाँ भी मौजूद है और 7 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ इस सेंस में मौजूद है क्योंकि हम 7 की टेबल अगर दो बार पढ़ें तो 14 आता है, तो हम 7 यहाँ पे क्या निकालेंगे 14, 7 कॉमन निकालेंगे, तो हमने यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे 7 कॉमन निकाला हमने। अभी तो देखिए y दो बार है, y एक बार है, हमने एक बार y कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अपॉन की बात करें, अपॉन में 11 है दोनों जगह, तो यानी अपॉन में हम 11 कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो बच जाए वो अंदर लिख देंगे। 14y था ना, हमने यहाँ 7y कॉमन निकाला, तो अगर 14 को गौर करें तो 7 की टेबल कितने बार पढ़ने में 14 आते हैं, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 14 की जगह लिख देंगे 2, y दो बार है, हमने एक बार कॉमन निकाला y, तो यहाँ पर एक बार y बच गया। आगे चलते हैं। अब अगर डिनोमिनेटर को देखें तो वही बात है स्टूडेंट, देखें डिनोमिनेटर में यहाँ पे 11 था, हमने 11 कॉमन निकाल दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या बचता है 1 हम नहीं लिखते। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 7yz अपॉन 11, ठीक है, 7yz अपॉन 11, हमने 7y तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचता है z बचा। अब देखिए हमने क्या अपॉन में 11 था, 11 तो हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 बचता वो हम नहीं लिखते। और ये अब देखें अगेन ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गई सेम, तो जब दो ब्रैकेट सेम हो जाए तो हम दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकालते हैं, 2y प्लस z कॉमन, ठीक है। उसके बाद जो बच जाए उसको ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट 5x अपॉन में 11, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचता है, इन दोनों में पूरे को देखें तो हमने ये 2y प्लस जेड कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचता है माइनस 7y अपॉन 11, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो गया स्टूडेंट आंसर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो इसका रिव्यू बैक आप हमें ज़रूर कमेंट में दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि मेरी नई लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।